जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है ना, उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल जो होता है वो स्मॉल आर होता है। इसकी जो रेंज होती है वो -1 से लेकर +1 होती है। कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो सिंबल होता है वो स्मॉल आर होता है और इसकी जो रेंज होती है वो -1 से लेकर +1 होती है। ये शो करता है स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, दूसरा होता है स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट कोरिलेशन। पहला होता है पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, दूसरा होता है स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट। जो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसको स्मॉल आर और आरपी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट कोरिलेशन होता है उसको स्मॉल आर और आरएस से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है ना, उसको स्मॉल आर और आरपी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्पीयरमैन कोफिशिएंट कोरिलेशन होता है उसको स्मॉल आर आरएस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल जो होता है वो स्मॉल आर होता है। इसकी जो रेंज होती है वो -1 से लेकर +1 की तरफ होती है। शोज स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, ये स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को शो करता है। स्मॉल आर इज इक्वल टू -1, 0 और +1। स्पीयरमैन्स को रैंक कोरिलेशन क्या होता है? तो स्पीयरमैन कोरिलेशन, जिसको रो और आरएस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीयरमैन कोरिलेशन क्या होता है? एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। स्पीयरमैन कोरिलेशन क्या होता है? एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है यूज टू मेजर द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन। Spearman correlation is a non-parametric test. Spearman correlation is a non-parametric test used to measure the degree and direction of association between two variables. Used to measure the degree and direction of association between two variables using their rank instant of actual value. Using their rank instant of actual value. तो कोरिलेशन कोफिशिएंट को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल आर होती है। इसकी जो रेंज होती है वो -1 से लेकर +1 होती है। अगर ये स्ट्रेंथ की बात की जाए, शोज स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, जो स्मॉल आर होता है वो -1, 0 और +1 के बीच में होता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट दो प्रकार का होता है, एक पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, एक स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट। जो पियर्सन वाला होता है उसको स्मॉल आर और आरपी से रिप्रेजेंट करता है। स्पीयरमैन कोफिशिएंट कोरिलेशन को स्मॉल आर और आरएस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, इसको रो और आरएस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, इसको रो और आरएस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीयरमैन कोरिलेशन इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। स्पीयरमैन कोरिलेशन इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज टू मेजर द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन। स्पीयरमैन कोरिलेशन इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज टू मेजर द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल और बिटवीन टू वेरिएबल यूजिंग देयर रैंक इंस्टेंट ऑफ एक्चुअल वैल्यू, यूजिंग देयर रैंक और इंस्टेंट ऑफ एक्चुअल वैल्यू। व्हेन स्पीयरमैन कोरिलेशन इज यूज्ड, तो स्पीयरमैन कोरिलेशन का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब डेटा किस में हो? रैंक में हो, यानी फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो। रिलेशनशिप कैसा हो? मोनोटोनिक हो, यानी इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो। और जो सैंपल का साइज़ होना वो कैसा हो? छोटा हो। तो स्पेयरमैन कोरिलेशन कब यूज़ करते हैं? जब डेटा कैसी हो? रैंक में दी हो, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड में दी हो। रिलेशनशिप कैसा हो? तो मोनोटोनिक हो, या तो बढ़ रहा हो या घट रहा हो। और सैंपल साइज कैसा हो? स्मॉल हो। रैंक इन एग्जाम वर्सेस परफॉर्मेंस, इसका एग्जांपल क्या है? रैंक इन एग्जाम वर्सेस परफॉर्मेंस। टीचर रेटिंग वर्सेस स्टूडेंट रैंकिंग। रैंक इन एग्जाम वर्सेस परफॉर्मेंस, टीचर रेटिंग वर्सेस स्टूडेंट रैंकिंग। और जो स्पीयरमैन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 - 6 समेशन d² अपॉन n² - 1। डी क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन x एंड y, और n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टेप टू कैलकुलेट स्पीयरमैन कोरिलेशन, तो पहले अरेंज करते हैं डेटा को। अरेंज डेटा फॉर वेरिएबल x एंड y, फिर क्या करते हैं? डिफरेंस फाइंड करते हैं x और y के बीच में। फिर क्या करते हैं? इसका समेशन करते हैं। फिर क्या करते हैं? पुट वैल्यूज़ इन फार्मूला। तो ये हो गया स्पीयरमैन कोरिलेशन। अब बात करते हैं पॉइजन कोरिलेशन कोफिशिएंट की। तो पॉइजन कोरिलेशन कोफिशिएंट एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है यूज टू मेजर डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल। डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप between two quantitative variable. It shows how strongly and in which direction two variables are related. ये हमको ये बताता है कि कितना ज़्यादा स्ट्रांगली कोई भी जो दो वेरिएबल होते हैं वो रिलेटेड होते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल आर होती है। इसकी रेंज क्या होती है? -1 से लेकर +1। अगर +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर 0 है तो नो लीनियर कोरिलेशन, और -1 है तो नेगेटिव कोरिलेशन है।
व्हेन पियर्सन कोरिलेशन इज़ यूज्ड, अगर डेटा आपका कॉन्टिन्यूअस हो, डेटा अगर कॉन्टिन्यूअस है मतलब 0 1 2 3 4 लगातार जा रहा है तो आप पियर्सन यूज़ कर सकते हो। रिलेशनशिप अगर लीनियर है, एकदम वो ऐसे सीधे जा रही है, कहीं पर भी बहुत ऊपर और बहुत नीचे नहीं जा रही, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। डेटा जो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तब आप पियर्सन कोरिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हाइट, वेट, एज एंड ब्लड प्रेशर, डोज ऑफ ड्रग एंड रिस्पॉन्स। इसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, फिर नीचे समेशन एक्स का स्क्वायर, फिर समेशन एक्स का स्क्वायर अपॉन एन, फिर समेशन वाई का स्क्वायर माइनस समेशन वाई का स्क्वायर अपॉन एन। पियर्सन कैसा होता है, पैरामेट्रिक होता है। स्पीयरमैन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। पियर्सन पैरामेट्रिक होता है, स्पीयर नॉन पैरामेट्रिक होता है। पियर्सन कॉन्टिन्यूअस होता है, ये रैंक होता है, ये लीनियर रिलेशनशिप में होता है, ये मोनोटोनिक रिलेशनशिप में होता है। अब बात करते हैं कि जो स्पीयरमैन होता है इसका एडवांटेज क्या होता है। तो इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल टू कैलकुलेट, वर्क विथ ऑर्डिनल डेटा, लेस इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। लिमिटेशन क्या है, लेस प्रिसाइज है पियर्सन से, ओनली डिटेक्ट मोनोटोनिक रिलेशनशिप,